1971 नाटक युद्ध और शीत युद्ध के एक छिपे हुए टकराव का साल, जहां दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्षेत्रीय संघर्ष देख रही थी, वहीं पर्दे के पीछे दो परमाणु महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, शतरंज का एक खतरनाक खेल खेल रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा भड़कने के साथ ही लाखों शरणार्थी भारत में आ गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की गई उनकी अपीलें, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, अनसुनी कर दी गईं। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर, जो पाकिस्तान के सैन्य शासक याह्या खान के साथ अपने गठबंधन में गहरे डूबे हुए थे, ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रही क्रूर कार्रवाई पर आंखें मूंद लीं। भारत के लिए निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं था। दिसंबर 1971 में युद्ध छिड़ गया, लेकिन यह सिर्फ बांग्लादेश की लड़ाई नहीं थी। यह इस बात का था कि दक्षिण एशिया में किसका प्रभाव है। जैसे जैसे भारतीय सेनाएं आगे बढ़ी, अमेरिका ने एक नाटकीय कदम उठाया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी, पीछे हटो। लेकिन भारत अकेला नहीं था। महीनों पहले गांधी जी ने भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पश्चिम के लिए संदेश: कोई भी हस्तक्षेप सोवियत हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। और सोवियत संघ ने जवाब दिया। उनकी नौसेना, जिसमें परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां भी शामिल थी, अमेरिकी बेड़े को रोकने के लिए आगे बढ़ी। बंगाल की खाड़ी के ठंडे पानी में अमेरिकी और सोवियत युद्धपोत एक दूसरे के सिग्नलों पर नजर रखे हुए थे। दुनिया इस बात से अनजान थी कि एक क्षेत्रीय संघर्ष ने लगभग एक वैश्विक संघर्ष को जन्म दे दिया है। लेकिन यह कभी बढ़ा नहीं। कूटनीति, मौन, तात्कालिक और तीव्र अहंकार पर भारी पड़ी। वापस जमीन पर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में धावा बोल दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। भारत ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, उसने भूराजनीति को नया रूप दिया। अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन विफल हो गया। निक्सन का पाकिस्तान के साथ दांव उल्टा पड़ गया। इस बीच इंदिरा गांधी विश्व मंच पर एक चतुर रणनीतिकार के रूप में उभरी थी। और सोवियत संघ, उन्होंने अपनी वफादारी साबित की थी और दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया था। 1971 का युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं था, यह संतुलन का था। इस बारे में कि कैसे शीत युद्ध की शक्तियां दूर समुद्र में लगभग टकरा गईं और कैसे एक क्षेत्रीय युद्ध परमाणु गतिरोध को जन्म दे सकता था। क्या यह संकट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता था? हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन यह ज्यादातर लोगों की समझ से कहीं ज्यादा करीब आ गया था।